नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं हुए हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। आज के समय में सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई चीज हमको करती है तो वो क्या है? दूसरों का व्यवहार हमारे प्रति किस तरह का है। बल्कि ये बात हमको इतनी प्रभावित नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा यही हमको आज के समय खलती है कि सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, सामने वाले का इस तरह का व्यवहार है, मैं इसको कैसे बदलूं। आप दूसरे का व्यवहार भी बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी क्या करना होगा? उसके लिए भी आपको अपने इनर वर्ल्ड पर काम करना पड़ेगा। इसका मतलब खुद पर ही काम करना पड़ेगा। दूसरे के व्यवहार को बदलना है, लेकिन काम खुद पर ही करना पड़ेगा। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, तभी जाके आप दूसरे का व्यवहार बदल सकते हैं। अदरवाइज आप ये सोचें कि खुद को ना बदलते हुए, खुद कुछ ना करते हुए आप दूसरे का व्यवहार बदल दें, कभी नहीं बदल सकते। अब बात आती है कि कैसे बदलें। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है संकल्प। जब भी कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है, आपको एक ही संकल्प अपने मन में दोहराना है, वो बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा है। भले ही वो कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन आपको अपने मन में क्या दोहराना है? ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी है। केवल ये संकल्प आपको अपने मन में बार बार दोहराना है। अगर आप इसको चंद्र स्वर में दोहराते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चंद्र स्वर में भी नहीं कर पाते हैं या फिर आप स्वर विज्ञान को नहीं जानते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानते हैं, तब भी आप अगर ये संकल्प बार बार मन में अपने दोहराते हैं, जब भी सामने वाला गलत व्यवहार करता है और आप ये संकल्प बोलते हैं बार बार अपने मन ही मन, तो यकीन मान लीजिए आपका व्यवहार उसके प्रति बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन सामने वाले का व्यवहार भी आपके लिए बदल जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप शब्दों की ऊर्जा उसको भेज रहे हैं। आप सोच रहे होंगे मैं हमेशा चंद्र स्वर में हर एक्टिविटी करने को क्यों बोलती हूँ। देखिए, चंद्रमा हमको शीतलता प्रदान करता है, सुकून देता है, और चंद्रमा की जो जितनी भी एनर्जी होती है जब हमारा चंद्र स्वर चल रहा होता है तब हमको मिलती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे स्वर विज्ञान हो, चाहे आप कोई मेडिटेशन कर रहे हो, उसमें शीतलता, सुकून होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सूर्य स्वर के जो काम होते हैं वो सूर्य स्वर में करने चाहिए। बहुत सिलेक्टेड काम होते हैं जो सूर्य स्वर में करना चाहिए। अदरवाइज कोई भी अच्छा काम, कोई भी फल देने वाला काम आपको हमेशा चंद्र स्वर में ही करना चाहिए। अब इसमें भी हमको दूसरे का व्यवहार ही तो बदलना है, तो आपको चंद्र स्वर में अगर आप दूसरे के लिए यह संकल्प करते हैं कि सामने वाला बहुत अच्छा है, सामने वाले का नाम लेकर अगर बोलते हैं तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज बताइए, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तब हम क्या करते हैं? उसका ख्याल रखते हैं ना, उसको दवाई टाइम पर देते हैं, उसका खाने पीने का, उसके आराम का, हर चीज का ध्यान रखते हैं। जो व्यक्ति गलत व्यवहार कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, चीख रहा, चिल्ला रहा है, वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बीमार है। इस चीज से आप जरूर एग्री करेंगे कि देखिए, नॉर्मल व्यक्ति जो होता है, खुश रहने वाला व्यक्ति होता है, तो वह हमेशा दूसरों को भी खुश रखता है और खुद भी मस्त चिल मोड में रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है तो वह हमेशा चीखता चिल्लाता है, क्योंकि किसको अच्छा लगता है गुस्सा करना, किसको अच्छा लगता है गंदा व्यवहार, किसको अच्छा लगता है कि दूसरे के लिए मैं बुरा व्यवहार करूं? किसी को अच्छा नहीं लगता ना, लेकिन एकदम से हो जाता है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि सामने वाला कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बीमार है। उसके जो इमोशंस हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, वो उसके कंट्रोल में नहीं है। अब वो बीमार है तो आप क्या करेंगे? उसके साथ बीमार हो जाएंगे या फिर उसको ब्लेसिंग देंगे या फिर उसके लिए अच्छे संकल्प करेंगे? देखिए, जब आप उसको ब्लेसिंग देते हैं, आप उसको दुआएं देते हैं,
आप सामने वाले के लिए संकल्प करते हैं कि वो बहुत अच्छा है, तो अच्छे की एनर्जी कहीं ना कहीं उस तक पहुंचती है और सामने वाले का व्यवहार आपके प्रति बदल जाता है। आपको केवल उसको ब्लेसिंग की दवा देनी है, क्योंकि देखिए सामने वाले को हेल्थ इश्यू होता है तब भी तो हम दवाई देते हैं ना। तो इसी तरह से जो मानसिक रूप से बीमार है, जिसकी भावनाएं उसके कंट्रोल में नहीं रह पा रही, जिसके इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं रह पा रहे हैं, उसको आपको ब्लेसिंग की दवा देनी है। आपको बस इतना करना है। देखिए किसी की बात को पकड़ के बैठना इतना मुश्किल हो जाता है। पता है क्या होता है, कई बारी हम बोलते हैं कि मुझसे 5 साल पहले सामने वाले ने ये बोला था, मैं कभी ये बातें भूल नहीं सकती, उसने जो व्यवहार मेरे साथ किया है मैं कभी नहीं भूल सकती, मुझे हमेशा याद रहेगा। उस समय वो व्यक्ति किस तरह की भावनाएं प्रकट कर रहा था, इवन हमको ये तक याद रहता है। तो ये याद रखना सारा इतना कुछ ये आसान है कि सामने वाले को माफ कर देना, सामने वाले के लिए कोई भी चीज लेट गो कर देना, वो ज्यादा इजी है, या फिर इतनी पुरानी बातें याद रखना ज्यादा जरूरी है, या फिर ज्यादा आसान है। तो जब आप बैठेंगे रियलाइज करेंगे तो आपको खुद को लगेगा माफ करना बहुत आसान है। इससे क्या होता है, आप तो अंदर से बहुत अच्छा फील करते ही करते हैं और सामने वाले की भी भावनाएं आपके लिए भी बदलती हैं। अब क्या होता है, घरों में अमूमन आप देखेंगे सामने वाला एक व्यक्ति खूब गुस्सा कर रहा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। हमको क्या गाना गाना है उस समय, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। भले ही आप सामने वाले से प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोल पा रहे, सामने वाला आप पर गुस्सा कर रहा है, ठीक है, और आप भी उस पर गुस्सा करेंगे तो बात बिगड़ेगी, ठीक है। उससे व्यवहार नहीं बदलेगा। सामने वाले का व्यवहार कब बदलेगा, जब सामने वाला खूब गुस्सा कर रहा हो और कह रहा हो मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता। तो आपको अंदर गाना गाना है, मन में गाना गाना है। भाई उसको दिखा मत देना या बोल मत देना सामने से, नहीं तो वो और ज्यादा आग बबूला हो जाएगा कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, फिर तो ये प्रोसेस हो जाएगी भाई। इसलिए अपने मन में बोलना है, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी, कोई बात नहीं, अभी आप थोड़े से बीमार हैं या फिर अभी तुम थोड़ी सी बीमार हो, कोई बात नहीं, सही हो जाओगी या फिर सही हो जाओगे, कोई बात नहीं, मेरी ब्लेसिंग तुम्हें एकदम सही कर देंगी, तुम्हारे व्यवहार को एकदम बदल देंगी। अपने मन में ये गाना बार बार दोहराना है, बार बार बोलते जाना है जब तक सामने वाले का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता है। और एक्सप्रेशन कैसे देने हैं कि आपको बहुत फर्क पड़ रहा है, लेकिन देखिए अंदर से फर्क नहीं पड़ा, अंदर से आपने सामने वाले को ब्लेसिंग दी, सामने वाले को सुकून पहुंचाया, तो जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशंस हैं, वो सुकून शांति वाली ही जाएंगी। एक बार गुस्सा करेगा, 2 बार करेगा, तीसरी बार, चौथी बार आप खुद देखेंगे सामने वाले का व्यवहार धीरे धीरे बदल रहा है। सामने वाला कह रहा है तुम बहुत बुरी हो, तुम बहुत गंदी हो, हमको बोलना है तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारी प्रवृत्ति बहुत अच्छी है, तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है। एक बार ये गाना गा के देख लीजिए, ये संकल्प एक बार दोहरा के देख लीजिए। 2 से 3 बार अगर आप ऐसा करेंगे ना, रिजल्ट आपको समझ में आएंगे। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलते, रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन पहले उसको अप्लाई करना पड़ता है। बिना अप्लाई करे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये सब आपको फिजूल की बातें लगेंगी। अच्छा एक चीज बताइए, जब आग जलती है तो हम उस पर पानी डालते हैं कि और आग लगाते हैं? जब सामने वाला गुस्सा है और आप उस पर अच्छाई और ब्लेसिंग के छींटे मारेंगे तो जाहिर सी बात है, जिस तरह आग की लपटें पानी से खत्म हो जाती हैं, उसी तरह गुस्सा भी आपकी ब्लेसिंग और अच्छाई के छींटे मारने मात्र से कम हो जाता है। दूसरे के मन की स्थिति बदलना है ना, तो पहले अपने मन की स्थिति तो मजबूत कर लीजिए। चले हैं हम दूसरे को बदलने और खुद ही स्थिति डावाडोल हो रही है, नहीं बदल पाएंगे। ऐसे तो प्रॉब्लम आपके लिए ही और क्रिएट होगी और आप ही परेशान होंगे, सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, परिस्थिति हमेशा बाहर की जो चीजें हैं वो आप तक लेके आएंगी। परिस्थिति बाहर से बनेगी, लेकिन अंदर से आप किस तरह के हैं वो केवल और केवल आपके कंट्रोल में है, परिस्थिति के कंट्रोल में नहीं है। परिस्थिति किसी भी तरह की बनती रहे, अगर आपका इनर पीस आपके कंट्रोल में है, आप अपनी भावनाएं अपने कंट्रोल में रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए ये सबसे बड़ा और सबसे अच्छा अचीवेबल मूवमेंट रहेगा कि आप देखिए दूसरे का व्यवहार किस तरह का हो रहा है, परिस्थिति किस तरह की, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर से आप भले ही कुछ भी करते रहें, दिखाते रहें या नहीं दिखाएं, जो भी आपकी मर्जी है, बट अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, इसका कंट्रोल आपके हाथ में होना बहुत जरूरी है। इन्हीं सब चीजों से आपके जीवन में बदलाव होगा। आप ये सोचें कि दूसरे के व्यवहार को बदल लें तुरंत के तुरंत और अपने आप पर काम नहीं करें,
कुछ नहीं होगा। सबसे पहले अपने ऊपर काम करिए, अपने इमोशंस पर काम करिए और अपने सबसे ज्यादा जरूरी सब कॉन्शियस माइंड, इनर पीस, इनर वर्ल्ड, इन सब चीज पर काम करिए। डेफिनेटली रिजल्ट आपके फेवर में होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।